बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन वांट्स टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। डेफिनेटली इस फील्ड की जब वर्थ देखी जा रही है, सक्सेस स्टोरीज देखी जा रही हैं, अपने आसपास लोगों को देखा जा रहा है जो सक्सेसफुल हो रहे हैं एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, एज एन ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट, तो हर दूसरा बंदा चाहता है जी कि वो भी वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल सीख के उतना ही सक्सेसफुल हो जाए जितना कि एक दूसरा बंदा हो रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर चीज़ या हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को डॉक्टर नहीं बनाया हुआ, हर बंदे को आर्मी में नहीं भेजा हुआ, हर बंदे को इंजीनियर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। इसी तरह हर बंदा एक लाजमी नहीं कि हर बंदा जब एक फील्ड चूज़ करता है तो उसमें सक्सेसफुल भी हो सके। सो इट डजेंट मीन कि आप लोग ब्लेम करने शुरू कर दें ट्रेनर्स को, या आप उस प्लेटफॉर्म को ब्लेम करने शुरू कर दो जी कि इस प्लेटफॉर्म से मैंने किया था, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो सक्सेसफुल हुआ है वो भी इसी प्लेटफॉर्म से या इसी ट्रेनर से ही ट्रेनिंग लेके हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। सो बट अगर आप कोशिश करते हैं या आप डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू एडजस्ट इन दिस फील्ड, आप वर्चुअल असिस्टेंट फील्ड में एडजस्ट होना चाहते हैं, तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए या आपको अपने अंदर डिवेल्प करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड वर्चुअल असिस्टेंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक क्वालिटी नंबर वन तो है मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी। आपको ऑनेस्ट होना है, ट्रस्ट वर्दी होना है, तब आपको जो क्लाइंट्स हैं उनका आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टर का आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप ऑनेस्टी के साथ उसका काम करोगे तो ही है कि आप इस फील्ड में ग्रो कर सको। आप अगर ये कहते हो कि आप 4 घंटे का एक क्लाइंट है, उसने आपको हायर किया है, डेफिनेटली आप वर्चुअली काम कर रहे हो, आप उसको डॉज करने की कोशिश कर रहे हो, 3 घंटे मूवी देखते हो, आधे घंटे पबजी खेलते हो, और बाकी आधा घंटा आप कहते हो जी कि मैंने ये काम किया, और वो कहते हैं जी खुश हो गया जी आपने ये काम किया। तो पहले दिन तो ऐसा चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, तीसरे दिन चलेगा, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उस बंदे को पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो वो आपका क्लाइंट भी गया, और ऊपर से उसका पाकिस्तान से भी, डेफिनेटली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो पाकिस्तान से भी उसका ट्रस्ट गया, आपसे भी गया, आपका क्लाइंट भी गया। और फ्यूचर में अगर उसने आपकी कोई पोस्ट लगा दी तो वहाँ भी समझें कि आपका कैरियर बर्बाद हो गया। सो यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी इफ़ यू वांट टू बी अ गुड वर्चुअल असिस्टेंट। मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर मीन्स गुड कमांड ऑन इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड नहीं है, आपको समझ नहीं आती कि अगला बंदा क्या पूछ रहा है और आपने उसको क्या चीज़ समझानी है या कैसे उसको कन्विंस करना है या अपना मैसेज उसको कैसे कन्वे करना है, उस तक डिलीवर करना है, तो दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे हो, आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और आपको ना वो समझ आती है ना आपको बोलने आती है, तो आप इस फील्ड में इन ना हो, आप अपना टाइम भी ज़ाया करोगे, अपने पैसे भी ज़ाया करोगे। सो देयर आर मैनी अदर फील्ड्स हैं। आप अगर EVS की बात करो तो यूट्यूब मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, वीलॉगिंग है, इस तरह की बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग फिट आ सकते हो। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी गुड कमांड ऑन इंग्लिश नहीं है, सो आई वांट सजेस्ट यू टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ई-कॉमर्स का, must be a multitasker, you must be a multitasker, you must be good at organizing the things। अगर आपको एक टास्क मिला है प्रोडक्ट हंटिंग का और साथ ही आपको क्लाइंट ने कह दिया यार आपको मैंने 4 घंटे के लिए हायर किया था, आप 2 घंटे काम करो प्रोडक्ट हंटिंग का, 1 घंटे मेरी फ़लाँ PPC चेक कर लो, 1 घंटे आप इस फ़लाँ सप्लायर से कोटेशंस ले लो, तो आप वो नहीं कर पाते। आप अगर मैस क्रिएट कर देते हो या सही तरह से उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, सो दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। बिकॉज शुरू में तो बस सिंपल यही है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, देन आपने उसकी सोर्सिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। लेकिन जब एक बिज़नेस स्टेबल हो जाता है, ग्रोथ उसकी शुरू होती है, तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। उसकी कीवर्ड ट्रैकिंग करनी है, उसकी कीवर्ड रैंकिंग पे काम करना है, उसके रिव्यूज़ पे काम करना है, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे काम करना है, आपने मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करने पे काम करना है, कंपेटिटर एनालिसिस पे काम करना है। सो यू मस्ट बी अ गुड मल्टीटास्कर इफ़ यू वांट टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। मस्ट बी गुड एट फॉलो अप। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, अगर एक इन्वेस्टर या क्लाइंट कोई काम कह देता है कि मुझे आपने इस चीज़ की रिपोर्ट करनी है जी, तो वो काम तो कर लेते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। डर रहे होते हैं कि क्लाइंट पूछ लेगा यार फ़लाँ घंटे की कॉल, 2 घंटे की कॉल, तो वैसे ही
वो पूछते नहीं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, और क्लाइंट को कोई रिपोर्टिंग ही नहीं करते। ना क्लाइंट को याद होता है, ना इनको तो याद होता है, बट क्लाइंट को याद नहीं होता। सो दिस इज़ समथिंग वेरी बैड। आपको डेली बेसिस पे फॉलो अप करना है अपने क्लाइंट से। आप जब काम शुरू करोगे, यू मस्ट सेंड हिम अ मैसेज के जी, उसको मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क, और आज मैं ये काम कर रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे इतने बजे मैं आपको होपफुली ये चीज़ें डिलीवर कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको कंप्लीट रिपोर्ट दूंगा कि आज इतने आवर्स में, जो कि मेरे वर्किंग आवर्स डिसाइडेड हैं, उसमें मैं ये काम करूँगा। सो यू मस्ट बी एट अ गुड एट अ फॉलो अप्स। कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ। हम ट्रक की बत्ती के मगर नहीं लग जाएंगे, हम लकीर के फ़कीर नहीं बनेंगे कि एक टास्क मिला हुआ है या एक काम मिला हुआ है उसी पे हम लगे रहें। हमने बिजनेस की ग्रोथ पे काम करना है। अगर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ तो उसके 15 और वेज़ हैं। आप उन 15 और वेज़, आपको वो और 15 वेज़ ढूंढने हैं। आपको वो एक चीज़ से नहीं अपना काम चलाना जो मैंने या आपके ट्रेनर ने आपको सिखाई है। सो यू मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ। आपको मज़ीद क्रिएटिव आइडियाज़ देने हैं कि यार ये भी हो सकता है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि यार इस तरह से हमने पीपीसी चलानी है, मेरा एम ये है कि मुझे इतने यूनिट्स सेल आ जाए डेली की, तो उसका मतलब नहीं आप बोलो ओके ठीक है, यस श्योर, सही है। यार गल करने वाली, आपने उसको कोई अपनी तरफ से आइडियाज़ भी तो देने हैं। आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ कि यार इस तरह से भी सेल्स हो सकती है, इस तरह से भी बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। सो यू मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग रेदर देन के ट्रक की बत्ती के मगर जो बात बोली है जी यस ओके श्योर करते रहो, जी जनाब जी हजूर करते रहो, ऐसा काम नहीं करना। मस्ट बी अ क्वालिटी वर्क प्रोवाइडर। आपने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है इफ़ यू वांट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर वीएस इन द मार्केट। आप लोग कहते हैं कंपटीशन है, सो आप अपने आप कंपटीशन से अलग करें। आप शो करें कि वाई यू मस्ट हायर मी। मैं क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करता हूँ, मैं एक चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको 5 बार खुद चेक करता हूँ, या मैं आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट करता हूँ। आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, या ये कैसे किया है, ये क्यों किया है। मैं आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करूँगा कि आज मैंने ये काम किया, इसका ये मकसद था, इसके ये आउटकम्स होंगे, और नेक्स्ट हमने आगे ये करना है। सो यू मस्ट बी अ गुड क्वालिटी एंड वर्क प्रोवाइडर। आपने काम भी क्वालिटी वाला प्रोवाइड करना है, मगरू नहीं उतारना कि अगर कंटेंट राइटिंग मिली है तो 2 यहाँ से उठाए बुलेट पॉइंट्स, 2 वहाँ से उठाए, और उसको सिंपल आप लोगों ने कस्टमर को दे दिया। ऐसे तो वो खुद भी कर सकता था। गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेफ ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो यू मस्ट बी गुड एट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है? आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग 2 क्लाइंट्स ऑफ $400, ठीक है, $800 आप कमा रहे हो 8 घंटे काम करके। इट डजेंट मीन कि आप अगर आपको 16 घंटे, आप कहते हो मैंने और पैसे कमाने हैं, मैं 16 घंटे काम करूँगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, सो आई वांट रिकमेंड यू कि आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इतने इतने देर काम करो। मैंने अपनी हेल्थ इसी तरह बर्बाद की, मैंने 18 घंटे काम किए, नाउ आई एम पेशेंट ऑफ मैनी डिजीज़, ठीक है। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करता कि आप लोग भी 18 घंटे काम करो। यू मस्ट बी गुड एट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है जी? एक क्लाइंट मिला है, उसने बोला जी कि मेरा बिज़नेस मैनेज करना है, आपकी तो आप 2 बिज़नेस मैनेज कर रहे हो, आपके बड़े अच्छे फीडबैक्स हैं। सो उसको बोलो ठीक है मेरी टीम है, मैं सुपरवाइज़ करूँगा, और आपके जो काम भी है उसको डेली बेसिस पे करवा के सेम एज इट इज़ मैं आपको रिपोर्टिंग करूँगा जैसे कि मैं कर। नेक्स्ट आप बात करें जी, असाद भाई आपके पास क्लाइंट है? मैं बोलूँगा नहीं है। आप बोलो जी मुझे क्लाइंट मिला है $400 का, सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 50-50, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 60-40 और 70-30 वट एवर। बट ये काम आपने करना है, मैं ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, उसमें आप भी होगे, मैं भी हूँगा, और वो इन्वेस्टर भी होगा, और आपने ये काम करना है, मैं सुपरवाइज़ करूँगा, और एट द एंड जो मंथ पे मुझे पैसे मिलेंगे उसमें से 50% आपका, 50 मेरा। सो आप लोगों ने आउटसोर्सिंग करनी है, आपका कुछ भी नहीं लग रहा, जस्ट आपने 15-20-25 मिनट डेली बेसिस पे उसको सुपरवाइज़ करना है कि जो चीज़ें आपने बोली हैं उसको कि ये काम आपने करना है, उसने किया कि नहीं किया, और आप वहाँ से भी $200-300 बना लेते हो। 16-17 घंटे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ हेल्पिंग हैंड टू न्यू कमर्स, दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्टेड एज अ न्यू बी। जब आप न्यू बी होते ना, या मैं अपनी बात करूँ तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे फलां बंदा हमें हेल्प नहीं करता। डेफिनेटली हेल्प करने का एक तरीका होता है। अगर मैं अमेज़ोन की बात करूं या एनेबलर्स की बात करूं, तो अगर आप ट्रेनर्स को मैसेजेस करने शुरू कर दोगे तो 8 लाख बंदे हैं, आप ट्रेनर्स को हज़ारों भी रोज़ मैसेज करेंगे तो किस किस को रिप्लाई करेगा। सो दिस अ वे टू हेल्प। अगर आप किसी कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पे आप टैग करो, मेंशन करो,
लोगों को और वहाँ से हेल्प लो। सेम अगर आप जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप न्यू भी थे तो आपको जो जो चीज़ें समझ नहीं थी आ रही आप लोगों से पूछते थे और वो आपकी हेल्प करते थे, सेम क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप किसी के रिज़्क का ज़रिया बनोगे तो अल्लाह ताला उसके जो तुफ़ैल है आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा फरमाएगा। दैट्स द थिंग आई लर्नड एंड आई एक्सपीरियंस्ड। अगर आप सेल्फिश हो तो आप ज़्यादा देर सक्सेसफुल नहीं रह सकोगे। आपको हेल्पिंग हैंड बनना है, दूसरों के रिज़्क का ज़रिया बनना है, लोगों की हेल्प करनी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग पर्पस। ठीक है। गिव वैल्यू टू ईच क्लाइंट, हर क्लाइंट को आपने वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट आपको $200 दे रहा है तो उसका काम आप बुरे बुरे मुंह बना के करो, जो 400 दे रहा है उसको आप जप्पियाँ लगा लगा के खुशी खुशी मस्के लगा के उसका काम करो। अगर आप 200 वाले के बिजनेस में वैल्यू ऐड करोगे तो वो कल को आपको $800 भी देगा। दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। अगर आप 400 वाले को बेशक मस्के लगा के करो लेकिन आप उसका काम सही नहीं करोगे तो वो भी चला जाएगा। अगर एक बंदा आपके पास आता है, अगर थोड़े पैसे देता है, लेट्स से 200 हम सजेस्ट तो नहीं करते, डेफिनेटली रिकमेंड भी नहीं है, वी डोंट वांट टू ड्रॉप द स्टैंडर्ड ऑफ दिस मार्केट। तो लेट्स से $300, अगर बंदा $300 दे रहा है तो 300 को $600 में कैसे आपने ग्रो करना है, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको ऊपर बताई हैं अगर ये सारी चीज़ें आप में होंगी तो और गिविंग वैल्यू टू ईच क्लाइंट तो आपका $300 से $600 बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने हर क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ सिर्फ पैसों की बेस पे या सैलरी की बेस पे आप लोगों ने बैड बिहेवियर नहीं रखना। एबल टू अडॉप्ट मल्टीपल वेज टू इम्प्रूव हिज हर स्किल टू स्टे अप टू डेटेड इन द मार्केट। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 4 साल या 5 साल पहले जो चीज़ें आपने सीखी थी आप उसको 5 साल बाद अप्लाई कर रहे हो। हर महीने हर दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज आती रहती हैं। आपको उन सब स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने आप को अप टू डेट रखना है। जैसे कि कभी रैपिड लॉन्च आ जाता है, कभी BBL आ जाता है, कभी कैलेंडर लॉन्च आ जाता है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं और आपके क्लाइंट के और आपके या आपके इन्वेस्टर के बिज़नेस को कैसे इससे ग्रो किया जा सकता है। आपने अपने आप को अप टू डेटेड रखना है। अगर आप वो पुरानी स्ट्रेटजीज़ के साथ स्टिक रहोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे जिनके पास न्यू नॉलेज है और अप टू डेटेड स्किल्स हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें और ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड VA। और अगर आपने अपने आप को एडजस्ट करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप ये क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर सकते तो आई वांट रिकमेंड यू टू जंप इनटू दिस इंडस्ट्री। आपको योर स्किल देख लें, AVS में 200+ स्किल्स हैं, आपको यो चूज़ कर लें और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें या वहाँ पे अपना बिजनेस जैसे व्लॉगिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनिमेशन वगैरह बना लें। आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू बी अ VA इफ़ यू डोंट वांट टू और यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ। दैट्स इट। ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।